वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले दंडनीय अपराध। हमसे जाने या अनजाने में कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं जो वह हत्या की श्रेणी में आ जाते हैं और मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ये घटनाएं जानबूझकर होती है। जैसे अगर आपराधिक मानववध की हम बात करें, चाहे जाने अनजाने में जिस वजह से हुआ हो, लेकिन अगर परिणाम आपके सामने है तो धारा 299 के अंतर्गत इसे देखा जाता है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति की हत्या करने की इरादा से अगर वह कारित कर देता है, अर्थात वह घटना को अंजाम दे देता है, तो उसे हत्या की श्रेणी मानी जाती है। हत्या के लिए दंड का एक विधान है। हत्या के लिए दंड जो दिया जाता है उसे धारा 302 के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है कि 302 हत्या के लिए दंड है या कुछ और। आजीवन हत्या दंड क्या होगा? 303। तो इस तरह की आज जो मैं बात करूंगा, ये आपके साथ जो शेयर करूंगा, ये कुछ ऐसे धाराएं हैं जो जाने अनजाने में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर हत्या हो जाती है तो वह कैसे क्या कार्रवाइयां होती हैं, क्या सजा होती है, और वह कौन सी परिस्थिति होती है जब हत्या नहीं माना जाता है, जबकि उस व्यक्ति के द्वारा हत्या हुआ है लेकिन फिर भी वह हत्या नहीं माना जाएगा। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में यह कहा जा सकता है कि जीवन के लिए संकटकारी अपराधों को की जो श्रेणी बनाई गई उसे हम कहते हैं मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। और ये हमारे अगर भारत की हम बात करें तो इसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसे देखा जाता है और उसी के अनुसार इस पर कार्रवाई होती है। अब देखिए आपराधिक मानव वध क्या है। अब इस जरा ये को समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे माना कि एक व्यक्ति गड्ढे में लकड़ियां और घास इस उद्देश्य से बिछाता है कि हमें किसी न किसी व्यक्ति को क्या करना है, मारना है, और यह ज्ञान रखते हुए कि नीचे जो है गड्ढा है, ऊपर हमने लकड़ी बिछा दी है, और दूसरे व्यक्ति को यह कहता है कि यह बिल्कुल ठोस है, चलो इधर से हम लोग गुजरते हैं। उस व्यक्ति को वह आगे कर देता है और अपने पीछे होता है। नतीजा क्या होता है कि वह व्यक्ति उस गड्ढे में गिर जाता है और गिरने के वजह से वह मारा जाता है। अब देखो यहां पे एक उस व्यक्ति ने क्या किया, लकड़ी बिछाया, गड्ढे में बिछाया, तो एक भरोसा लेकर के और उसने एक कार्य किया, और यह भरोसा जैसे उस व्यक्ति ने किया उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां जो है इस उस व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। अब एक बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी कहानी जरा समझिए। एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो यह जानता है कि झाड़ी के पीछे कोई है। एक दूसरा व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि झाड़ी के पीछे कोई है। अब पहला व्यक्ति यह सोचता है कि हमें इसकी हत्या करनी है, तो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि झाड़ी के पीछे कुछ भी नहीं है, एक काम करो, तुम झाड़ी पे अपना निशाना साधो, देखते हैं कि तुम पत्तियों को, जो बीच वाली पत्ती है उस पे गोली चला पाते हो या नहीं चला पाते हो। दूसरा व्यक्ति जो है उत्साह में हो जाता है और सोचता है कि नहीं नहीं, मेरा तो निशाना अच्छा है, मैं गोली जरूर चलाऊंगा और देखना इस पत्ते को मैं बेध डालूंगा, यानी मेरा टारगेट जो है वो जरूर लगेगा। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि गोली चलाता है, और जैसे गोली चलाता है तो झाड़ी के पीछे से एक आवाज आती है, और जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं उस व्यक्ति को गोली लगी जो झाड़ी के पीछे था। पहला व्यक्ति जिसे मालूम था कि झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति था, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने गोली चलाया उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि झाड़ी के पीछे कोई है, वह तो पत्ते को निशाना बना रहा था। अब देखो यहां पे आपराधिक मानव वध का अपराध तो हुआ है। अब सजा के लिए क्या प्रावधान है? अब इसकी अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उससे अनजाने में अपराध हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति ने गोली चलवाई उसने जानबूझकर अपराध किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों अंतर को समझ रहे हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति का
पर जो कार्रवाई होगी, जिसने जानबूझकर हत्या करने के लिए उसे प्रेरित करता है या जानते हुए कि उस झाड़ी के पीछे कोई ना कोई है, तो वह मानव वध का अपराध का दोष माना जाएगा, दोषी सिद्ध होगा। दूसरे ने चूंकि गोली चलाई है तो वह भी दोषी माना जाएगा, लेकिन उसका जो अपराध होगा पहले व्यक्ति के अपराध में उसे कम देखा जाएगा और उसे कुछ न कुछ वरीयता मिलेगी। इस तरह से अगर हम बात करें हत्या की, तो अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर हत्या किया तो उसके लिए आप जो है आईपीसी की धारा 300 के द्वारा उसे देखा जाएगा। और हत्या के लिए दंड की बात करें, अगर हत्या तो हो गई, अगर दंड की बात करें तो दंड का अक्सर जो होता है वो धारा 302, धारा 302 के अंतर्गत ये विधान किया गया कि आपने हत्या कर दिया है और इस हत्या के लिए जो सजा होगी वह धारा 302 के अंतर्गत होगी। अब कई बार आजीवन कारावास की बात होती है, तो आजीवन कारावास में भी ये दोष का सिद्ध होना जरूरी है, यानी अपराध का सिद्ध होना जरूरी है। जब व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे धारा 303 के अंतर्गत उसे देखा जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे ये धाराएं हैं भारत की जिसे मानव अपराध के लिए यानी मानव वध के लिए देखा जाता है। हत्या की बात करें तो धारा 300 के अंतर्गत आप देखेंगे, दंड की अगर हम बात करें धारा 302 के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। आजीवन की बात हम करें, आजीवन दंड की बात करें तो उसमें आप धारा 303 के अंतर्गत। तो ये ऐसे कुछ धारा है जो हमारे भारत में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत है, जो इसमें यह प्रावधान करता है कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह की सजा होनी चाहिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर आप जाने अनजाने में भी अगर मानव वध के लिए दोषी पाए जाते हैं या उस कार्य को करने में कहीं ना कहीं सम्मिलित है, तब भी आपको अपराधी माना जाएगा। हाँ, ये दोष के ऊपर सिद्ध होता है कि आपके दोष की प्रकृति क्या थी, अपराध की प्रकृति क्या थी, उसमें क्या वरीयता मिलेगी, ये न्यायालय का विषय है और जांच का विषय होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हर एक व्यक्ति को इतनी बातें जरूर जाननी चाहिए।